बॉलीवुड के गटर में बड़ी गंदगी है, ये सब हम सुनते आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष कल देर रात शिकायत दर्ज कराने के लिए मुंबई के होशियारा थाने पहुंची। हालांकि अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। आज पायल घोष शिकायत दर्ज कराने के लिए फिर पुलिस थाने जाएंगी। लेकिन उससे पहले कल पायल घोष ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। पायल, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले तो पायल सलाम है आपको, आपकी हिम्मत के लिए, क्योंकि अनुराग कश्यप कोई छोटे डायरेक्टर नहीं है, एक निर्देशक हैं, निर्माता हैं और उनके खिलाफ आना बड़ी हिम्मत चाहिए। और साथ ही वो एक अलग कैरेक्टर होंगे, लेकिन एक लड़की, एक महिला के लिए इन सब चीज़ों को सबके सामने लाना भी बड़ी ताकत चाहिए। उनको बॉलीवुड से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर भी है, बहुत लोगों को काम भी देते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि उनको सपोर्ट मिलेगा। तो और जब लोग बातें बना रहे हैं कि इतने दिन बाद क्यों आए, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि बीच में मैं कितने परेशानी से गुजरी हूँ, ताकि मैं आने तक भी नहीं आ पाई हूँ, आना चाहती थी तब भी नहीं आ पाई हूँ। और जब मैं आज सामने आई हूँ, बोल रही हूँ, तो लोगों को समझना चाहिए कि मुझे कितना स्ट्रांग होना पड़ा अंदर से कि मैं आज बोल पा रही हूँ इतने बड़े डायरेक्टर के बारे में। आपकी आवाज़ सुन के अब और भी लोग हैं जो सामने आने लगे हैं। रूपा दत्ता सामने आई हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनके साथ भी अनुराग कश्यप का जो बर्ताव था वो ज़्यादा सही नहीं था। आई एम श्योर कि बहुत लोगों के साथ भी उन्होंने नहीं किया होगा। जब वो मुझे 2-3 दिन से जानते थे, तब भी मुझे उसने ऐसे मेरे ऊपर चढ़ गए, तो ऑब्वियसली दूसरे लड़कियों के साथ भी उनका बर्ताव अच्छे रहे होंगे। और सब नहीं बोल पाते, कि सब ये सोचते हैं, जैसे मुझे बोला गया था मेरे घर से, मेरे आसपास के लोग ने मुझे बोला कि इसके बारे में बोलोगे तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, कोई तुम्हें फिल्म में नहीं लेंगे, और पहले भी ऐसे हो चुके होंगे शायद। तो ये सब चीज़ों में सब डरते हैं, तो लोग चाहते हैं कि ये सब कंट्रोवर्सी में मैं ना आऊँ, क्योंकि जो वेल विशर्स है वो यही सोचते हैं। बट मैं अंदर से क्या चीज़ के साथ लड़ाई कर रही थी वो कोई समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग सब मुझे बोल रहे थे कि मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। मैं होना भी चाहती थी, करना भी चाहती थी, मैं ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहती थी। आपके साथ खड़े हैं या आप अकेली हैं? हाँ, ऑब्वियसली दे आर विथ मी, बट उनको फिर भी हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं। हम लोगों के लिए किसी लड़की के, अपने लड़की के साथ ऐसा हुआ तो लोगों को वो एक होता है कि, लेकिन मेरे पापा भी बहुत डर भी रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे वो लोग, इतना अगर जान पहचान है उनका, ये सब वो तो घबरा रहे हैं थोड़ा, लेकिन वैसे मोरली तो सपोर्ट कर ही रहे। पायल, यकीन मानिए न्यूज़ नेशन आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप खुद इतनी सक्षम हैं, आप खुद सामने आई हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूज़ नेशन आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक आपकी आवाज़ को इंसाफ नहीं मिल जाता। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल श्योर करता हूं इसके लिए। सीधा सा सवाल है पायल, एफआईआर में कौन सी चीज़ है जो रोक रही है आपको? कोई चीज़ नहीं रोक रहे हैं मुझे। आपने कहा आपकी जान को खतरा है, आपको फिजिकल हार्म हो सकता है। आज ही हम जाने वाले थे, ऐसे मुझे लोगों ने बताया, जो लोग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग ऐसे बहुत बार हुआ है कि दूसरे लड़कियों के पीछे आदमी लगा दिया कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ऐसे भी सुनने में आया है मुझे। जब एक बार मैंने ट्वीट किया था, फिर बाद में मैंने डिलीट कर दिया था अनुराग कश्यप को टैग करके, तभी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि वो लोग खतरनाक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अनुराग कश्यप आपको फिजिकल हार्म कर सकते हैं, ऐसा इंडस्ट्री के लोगों ने आपको बताया? हाँ, मैं चाहूंगा आप इसे क्लियर कीजिए। कोई लोगों ने मतलब, क्या वो आपके पीछे कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक बताया नहीं है? नहीं, अभी तक तो मैं एक्चुअली घर से निकली नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ मैं घर पे ही हूँ। मैं जब से ये आया उसके बाद से मुझे कोई घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं, और रात दिन सब मुझे फ़ोन करके बोले घर से मत निकलो, घर से मत निकलो, जब तक ना कुछ सिक्योरिटी मिल जाते हैं कुछ भी। तो भी मेरे कोई पड़ोसी है जो मिलिट्री में थे, वो अभी मेरे साथ है, और वो बोल रहे मैं जो भी सिक्योरिटी है मैं आई विल प्रोवाइड इट टू यू। आपने 3 एक्ट्रेसेस का नाम लिया जी, the state government or the central government is providing। जी, आपने 3 एक्ट्रेसेस का नाम लिया था और उनमें से 2 का डिनायल आया। देखिए, माही गिल ने डिनायल दे दिया, ऋचा चड्ढा ने डिनायल दे दिया, हुमा कुरैशी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऋचा चड्ढा तो आप पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है।
हाँ ठीक है, मैं वो कुछ भी करवाए, मुझे क्या है, मैंने नहीं बताया था उन लोगों को, मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरा कोई, मैं कभी बात भी नहीं की उन लोगों से, मेरा क्या लेना देना है। वो अनुराग ने उन लोगों का नाम लिया था तो मैंने बोला था, अनुराग ने अमित जी का नाम लिया था, उनके बारे में भी मैंने बोला कि वो अच्छा बोला उनके बारे में, वो भी अच्छा, जो जो अच्छी बात कही उसने वो भी मैंने बताया। तो और जो बुरे मतलब जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगा कि ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मैंने वो सब बातें भी कहा। इससे मेरा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ व्हाट अनुराग कश्यप हैज टोल्ड मी, आई हैवंट सेड एंड आई एम नॉट डिफेमिंग एनीबडी, दैट्स नॉट माय कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाट आई एम नॉट गोना डू ऑब्वियसली, बट व्हाट आई हैव टू डू विद देम। पहले देखिए, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अभी बॉलीवुड के कई चेहरे हैं जो अनुराग कश्यप को आ रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। माही गिल ने तो कहा कि अनुराग एक ऐसा मतलब माहौल खड़ा करते हैं महिलाओं के लिए कि उससे ज़्यादा सेफ कोई नहीं है। कई लोग हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ऐसी एक इमेज उन्होंने अपनी बनाई हुई है, तो एक ऐसा पर्सोना है जो लोग समझते हैं कि अनुराग हमेशा हक के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आपके सामने भी ऐसी छवि रही होगी। आप पहली बार नहीं, उनसे दूसरी बार मिली जब चीजें ऐसी बड़ी बदली थी। उस दिन क्या हुआ था, आप बता सकती हैं? पहली बार जब मैं मिली थी तब पहली बार मिली तब, और जब दूसरी बार ऐसा क्या हुआ कि पहली बार जब मैं उनसे मिली थी आपके सामने से अनुराग का चेहरा का नकाब उतर गया? दूसरे बार जब मैं गई तो वो ड्रिंक कर रहे थे, उसको स्मोक भी कर रहे थे। फिर मुझे दूसरे रूम पे लेके गए और वहाँ पे ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड he was even making me very uncomfortable and was trying to remove my clothes, and like I said, sir, I'm not mentally prepared, I'll come later, but no, but he was trying to force himself on me. मुझे फिर बहुत बुरा लगा। फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके आई कैन, ओके ठीक है, यू आर नॉट रेडी, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम बी मेंटली प्रिपेयर, विल हैव गुड टाइम। आई सेड डेफिनेटली आई विल कम। उसके बाद से मैं कभी नहीं गई उनके पास।